दफादार चौकीदार मामले को लेकर पहले चिराग पासवान सड़कों पे उतरे और अब मामला उठाया कि भाई इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। अब सत्ता में आने के बाद उनके मंत्री, गन्ना उद्योग मंत्री हमारे साथ मौजूद है, संजय पासवान जी। इन्होंने सीधा सम्राट चौधरी को लेटर लिख दिया है कि भाई इनका मामला देखा जाए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके बाल बच्चे को दिया जाए और नाती पोते तक की बात आ गई है। दफादार चौकीदार का मामला मंत्री जी आप लोग बहुत पहले से उठा रहे हैं, सरकार में भी नहीं थे। अब जो सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखी गई है उसमें क्या है पूरी बात? देखिए, कई संशोधन किया जा रहा है उसमें, जो जिस तरह से हमारे चौकीदार दफादार के जो उसके कार्यरत कर्मी हैं, हाँ, उनमें असंतोष फैलता जा रहा है। ठीक है। हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि जो पूर्व की तरह ही इसको रखा जाए, क्योंकि ये पूर्वजों से अंग्रेजों के द्वारा ही ये किया गया था कि जो चौकीदार हैं उसके परिवार के सदस्य ही चौकीदार हो सकते हैं। राइट। और ये चलता भी आया है। बीच के दिनों में कई संशोधन सरकार के बीच किया गया था और हमारे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर वैकेंसी निकाली गई थी अरवल से। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खुद भी थे जी। मुख्यमंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया था कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाए और रुका भी है जी। तो हम लोग लगातार हमारे नेता सरदार रामविलास पासवान जी खुद भी, आप लोगों की मांग ये है, जो हम समझ पा रहे हैं, कि जो परिवार करता आया उन्हीं के आगे जो वंश है उनको प्राथमिकता दिया जाए। प्राथमिकता दिया जाए, उनको प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि ये हम लोग के पूर्वजों का दिया हुआ अधिकार का मामला था। क्योंकि अंग्रेज के जमाने से ही ऐसा चलता आया है, तो वाजिब बात है कि आज जहां भी हमारे चौकीदार दफादार हैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों के साथ काम करते हैं, वो एक सूत्र बनते हैं, वही एक थाना का ये एक सूत्रधार होते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से, और ये काम सदैव सदियों से चला आ रहा है, तो उसमें कोई अन्य प्रकार के संशोधन न होना चाहिए, उसको देना चाहिए। उसके परिवार के ही लोग, चाहे नाती पोता बेटा बेटी जो भी हो, उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। ये मांग है उन लोगों का। हम उनके मांगों का समर्थन करते हैं। आप उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार अपनी ही सरकार से मांग पूरी करने की भी। बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। हम उन लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं। हम भी उसी समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे, तो हम समर्थन करते हैं। और ये मुझे आशा है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी उनकी मांगों को मानने में। और हमारे नेता सदैव खड़े हैं इस बात के लिए कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। हम लोग रहते हैं, जो आप लोग पहले कह रहे थे कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, सरकार में आने के बाद भी उस स्टैंड पे कायम है। बिल्कुल, हम साथ हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। लगातार उनके लिए, जब हम लोग अलग थे, सरकार से अलग थे, तब भी आंदोलन करते थे, और सरकार के साथ हैं तो हम लोगों ने खुद भी मिलकर मांग किया कि उनकी आपने चिट्ठी लिखी है, मुलाकात करके भी मांग करने की बात है? बिल्कुल, हम आज ने कैबिनेट में ही माननीय उप मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने पत्र लिखा है, दिया है। क्या जब मुलाकात हुई थी तो क्या कहा? कुछ आपको सामने से आश्वासन दिया है, पूरी तरह से आश्वासन करके इस पर विचार किया जाएगा और हम लोग आपकी मांगों को मानने का काम करेंगे। चिराग पासवान भी आए, अभी बाकी गए थे हाजीपुर में, कंबल भी वितरण किया। आप लोगों की जो सरकार चल रही है, तेजस्वी कह रहे 100 दिन तक हम कुछ नहीं कहेंगे, हम शांत रहेंगे, देखेंगे। बुलडोजर सब चल रहा है, क्या एकदम बुलडोजर चलवा दे रहे ठंडा में नेताजी? क्या करेंगे? उनके पास अब बोलने का, सवाल करने का कोई हक भी नहीं रहा, कोई अधिकार भी नहीं रहा। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। 100 दिन पूरने के बाद सदन से खुद गायब रहते हैं। आपने देखा कि सदन जब चल रही थी तो अब्सेंट ही थे, लगातार घूमने निकल गए थे। तो क्या सवाल करेंगे? जनता पूरी तरह से नकार दिया है और जनता के बीच जाना चाहिए कि इतना बड़ा इतना इस तरह से नकारा क्यों? जनता के बीच जाना चाहिए, गठबंधन के अंदर बैठकर समीक्षा करनी चाहिए हार की। राजद वाले कह रहे हैं कि हमारे नेता घूमते तो सवाल उठा लेते हैं। चिराग पासवान घूम के विदेश से आते हैं और फिर चले जाते हैं तो कोई सवाल नहीं। हमसे ज्यादा, हमारे नेता से ज्यादा सवाल कौन उठाएगा? हम लोग सरकार में रहते हुए भी हमारे नेता ने जनता के हित की बात की है, जनता के मुद्दों को पटल पर रखने का काम किया है। इसे कई प्रमाण है।
सवाल उनसे कौन करने वाला? अब सवाल क्या करेगा? उनसे सवाल करके करेगा भी क्या? लोग, जनता तो मेरे साथ है, एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया है और इतना बड़ा जनाधार दिया है कि जी 202। हाँ। कोई जड़ इतनी मजबूत हो गई कि अब किसी के हिलाने से भी नहीं हिलेगा। सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है। चलिए, सब ऑल इज वेल है। और दफादार चौकीदार मामले में उन्होंने साफ कहा कि हम पहले से स्टैंड क्लियर है कि जो पहले से चलता आ रहा है उसी को प्रायोरिटी दी जाए। सम्राट चौधरी जी से मुलाकात में भी ये बात कही थी, अब कहते हैं लिखित में भी दे दिया गया है। वो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि संजय पासवान जी जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने लिखित मांग की है कि जो चला आ रहा है उसी को कंटिन्यू किया जाए। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हीं के परिवार को नौकरी दी जाए, और उसके लिए कायम है। चिराग पासवान और उनके नेता मजबूती से इस बात को रख रहे हैं, अपने सरकार से मांग कर रहे हैं, और लगता है कि अब सब ऑल इज वेल होने जा रहा है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को